पुण्यात्माओं, इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो। अब सूक्ष्म वेद में क्या बताया है? परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से श्री आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने ऋग यजुर्साम अथर्वणम, ये चारों वेद चितभंगीरे, सूक्ष्म वेद साहेब का बाचे, सोए कहिए सतसंगी रे। ऋग यजुर्साम अथर्वण, ये चारों वेद चितभंगी रे, ये आपको यथार्थ ज्ञान ना दे करके आपके मन को भ्रमित किए रहते हैं, शंकाओं में डाले रहते हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट नॉलेज है। और सूक्ष्म वेद साहेब का बाचे, सोए कहिए सतसंगी रे। तो सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर के क्या बताया है? मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म पाए कर, जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य हम लेकर जी रहे थे, और जब तत्व ज्ञान होता है उसके बाद हम हमारे जीने का उद्देश्य क्या होता है, उसमें दिन और रात का अंतर हो जाता है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये मनुष्य जीवन केवल परमात्मा की साधना के लिए प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। और जो श्रद्धालु सत्संग नहीं सुन पाते, सूक्ष्म वेद जिनको प्राप्त नहीं होता, वो भक्ति करके भी असफल हो जाते हैं। अपने आत्माओं, इस विश्व के अंदर कहीं सत्संग नहीं है, इस सतलोक आश्रम बरवाला को छोड़कर। अब जो श्रद्धालु प्रथम बार सुनते हैं इस बात को, इस वचन को, उनको थोड़ा खटकता है। बेशक से कड़वा लगे, इस ज्ञान को गहराई से समझोगे, फिर आपको यही दास की बातें जो आज कड़वी लगी हैं एक दिन मीठी होंगी। सत्संग वही होता है जो सदग्रंथों के अनुकूल हो, सदग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्यों को आधार मानकर ज्ञान दिया जाए, और सूक्ष्म वेद जिसका आधार हो। तो दास के पास वो सूक्ष्म वेद उपलब्ध है। सूक्ष्म वेद कबीर वाणी कहलाती है, कबीर सागर कहलाता है, कबीर बीजक, कबीर जी की साखी, कबीर शब्दावली, कबीर जी के दोहे शब्द, ये सभी मिलाकर के सूक्ष्म वेद है, सवसम वेद है। ये तत्व ज्ञान है। लेकिन तत्व ज्ञान को समझना भी कोई बालकों का खेल नहीं है। जिस पर कृपा परमात्मा की होती है वही इसको समझ पाता है। इस दास के ऊपर उस कबीर भगवान की, कबीर परमेश्वर की एक विशेष रजा हुई है कि दास को वो दिव्य दृष्टि दे दी, जिससे दास ने इस सूक्ष्म वेद रूपी जंगल से, वन से वो जड़ी निकाल ली जो औषधि में काम आती है। एक वन जंगल के अंदर बहुत प्रकार के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, जड़ी बूटियां भी होती हैं, और उन जड़ी बूटियों के भी किसी के पत्ते काम आते हैं, किसी की मूल काम आती है, किसी की छाल ही काम आती है। तो इस प्रकार ये कबीर पंथी जितने भी या अन्य संत
परमेश्वर कबीर जी की वाणी को आधार मानते रहे, वो इसको समझ नहीं सके, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है और वो उन अन्य वेदों को ही नहीं समझ सके जो आम उपलब्ध थे। तो यहां कहते हैं, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छिड़े मूड किसाना। तो पुण्यात्मा इस दास के ऊपर रजा हुई है परमेश्वर की। परमात्मा के सूक्ष्म वेद को अच्छी तरह समझा, उसी की रजा से। जीव के सत्र का काम नहीं है कि वो सदग्रंथों को अपने अपने लेवल से, अपने सत्र से समझ सके। इन सदग्रंथों की वाणियों को याद किए आपको बहुत मिल जाएंगे। गीता जी के लगभग सभी श्लोकों को याद कंठस्थ किए हुए भी व्यक्ति मिल जाएंगे। कबीर साहब की वाणी को भी बहुत से घोटे आपको मिल जाएंगे कंठस्थ याद किए। गरीबदास जी की वाणी को, दादू साहब जी की वाणी को, नानक साहब जी की वाणी को, गीसा दास जी की वाणी को। तो वो वाणी घोट लेने मात्र से वो ज्ञानी नहीं बन जाता। उसके लिए परमात्मा ने बताया है कि वक्ता कोट अनंत है, श्रोता कोट अनंत, और ये ज्ञानी बने फिरे। ये ज्ञानी कोट अनंत है, बिरले साधु संत। तो पुण्यात्माओं, आपका एक विशेष सौभाग्य है आपका, जो आपको ये ज्ञान मिला और आपको ये अच्छा लगा, आपको सुहा गया ये ज्ञान। प्रथम बार जब व्यक्ति इस ज्ञान को सुनता है, उसका पारा जो है 100 के ऊपर जाता है, क्योंकि हमने ये ज्ञान कभी सुना ही नहीं था। ज्ञान यही था, हमने अज्ञान सुन रखा था। तो जब से इस दास ने इस मार्ग का, परमात्मा की रजा से मार्ग दर्शन शुरू किया है, उसी दिन से संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दास को विश्वास था कि एक दिन सफल होंगे, क्योंकि ये सत्य है। सत्य के सामने असत्य घनी देर नहीं टिका करती। थोड़ी सी देर तो बवाल मचा सकती है असत्य, लेकिन उसका पैर नहीं होते, वो बेसलेस होता है। आज आपके समक्ष वो सामने सत्य हो रहा है। सन 1994 से आज 2013 तक आप देख लीजिए, 19 वर्ष हो गए, लगभग 18-19 वर्ष। और इतने संघर्ष के बाद आज हम ऐसे ऊपर हुए हैं, क्योंकि इसका कारण ये रहा कि आज परमात्मा ने सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित किया। बहन बेटी बुजुर्ग लगभग भारत के अंदर सब अक्सर ज्ञान युक्त है। और फिर सदग्रंथों को समझने के लिए एक तो अपने आप पढ़कर याद करके, और फिर वैसे वचन शब्द श्लोक बोल करके सुनाता है, तो उसको भ्रमित कर सकता है कोई अन्य व्यक्ति कि नहीं, इसका ये ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहा है। तो परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी, प्रोजेक्टर जैसे ऐसे उपकरण बनवा दिए, टीवी बना दिया, चैनल, ताकि आप इन सदग्रंथों के अंदर की सच्चाई को आंखों देखें। और यही हमें परिणाम मिला है, अच्छा परिणाम मिला है कि आप जी अब दृढ़ हो गए। आपको कोई डगमग नहीं कर सकता, चाहे कितनी बात बना ले। तो इसलिए सत्संग अनिवार्य है, और सत्संग ना मिलने से हम ऐसे भटकते रहे। और ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं आज, ये सन 2000 के बाद बने हैं। ये जितने भी टीवी चैनल हैं, सीडी, प्रोजेक्टर आदि, ये टीवी के अंदर हम दिखा रहे हैं आपको, तो परमात्मा ने ही ये ऐसा नॉलेज ज्ञान दिया है जीव को। ये जीव के सत्र का बनाना नहीं है ये उपकरण, इंटरनेट वगैरह बना लेना। ये गॉड गिवन माइंड है मनुष्य को।
उसका कारण नहीं तो आप देख रहे हो ये लगभग 40 लाख वर्ष हो गए इस एक चतुर्योगी को। और आप देख लो पिछला इतिहास, पिछली सभ्यताओं को हम पढ़ते आए थे, वो कैसे बर्तन रखते थे, कैसे उनके उपकरण होते थे, कैसे वो रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उस्त्रे भी ना होते थे उनके पास। तो कारण ये है कि इस विज्ञान को पाकर हम भूल तो गए कि बड़ी बड़ी तरक्की कर ली विज्ञान ने, ये तो अपने नाश का कारण बना लिया, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चतुरता आ गई हमारे अंदर विद्या प्राप्त करके। और चतुरता हमें भगवान से दूर करती है, अभिमान पैदा करती है। छोटी बड़ी पोस्ट बनाकर हम अभिमानी बन गए, और भगवान के मार्ग में अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है। परमात्मा को मालूम था कि एक बार इसमें अवगुण तो उपजेंगे इस शिक्षा से, लेकिन मेरे ज्ञान से वो अवगुण सब नाश हो जाएंगे और अपने बच्चों को फिर से मैं पुनर्सेट कर लूंगा इस ज्ञान के आधार से। इसलिए सबसे पहले आपको शिक्षा दी। अब 50-40 वर्ष से 30 वर्ष 40 वर्ष से पहले दास को खूब पता है कितने शिक्षित थे भारत में, कोई शिक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं देता था। अब परमात्मा ने प्रेरणा की, भले ही इन्होंने उद्देश्य रोजी रोटी रोजगार ही और माया जोड़ना ही उद्देश्य रखा है, लेकिन पढ़े जरूर। और उस पढ़ने का, उस पढ़ाई का अब आपको लाभ मिल रहा है, ये याद रखना। और कुछ दिन में आपकी ये कंसेप्ट कति क्लियर हो जाएगा जब आप इस बात से परिचित होंगे। परमात्मा के इस मिशन से परिचित होने के उपरांत इस शिक्षा का कार्य केवल रोजी रोटी नहीं है, हमने उद्देश्य रोजी रोटी बनाकर ये ग्रहण की, जैसे भी की परमात्मा की दया ही हुई है। अब इसका सदुपयोग होगा परमात्मा पाने के लिए, मोक्ष कराने के लिए। तो परमात्मा ने आके बताया है कि आप इस लोक में किस लिए जी रहे हो, किस लिए रह रहे हो। क्या बताते हैं भगवान? यदि आप कोठी बंगले और बैंक बैलेंस बनाने के लिए ही जी रहे हो तो ये भी आपकी भारी भूल है। उसके लिए क्या उदाहरण देते हैं? सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरे, एक पलक में राज बिराजियो जम के पड़े जंजीर, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। कि यदि आप एक 10-20 लाख रुपए बैंक में इकट्ठे भी कर लोगे और एक सुंदर कोठी बना भी लोगे तो केला टूट गया, कल मृत्यु हो जाएगी, फिर अगले दिन गधा बन जाएगा, वह कोठी यहीं खड़ी रहेगी, कोई और बैठेंगे, आप पशु बनकर धक्के खा रहे होगे। तो खाक ये महिमा है। तो परमात्मा कहते हैं और न ऐसा यश रे। यश माने महिमा, बड़पन, महानता, प्रभुता। तो ये जो आप यहां ये कोठी बंगले बनाकर, लंबी लंबी गाड़ी कार लेकर खरीद कर या महिमा बनाना चाहते हो, ये आपकी महामूर्खता है। क्योंकि मनुष्य जीवन जिसको प्राप्त है वो विद्यार्थी है। ये अलग से आपको पोशाक मिली है, ड्रेस मिली है, जैसे विद्यार्थियों को अलग से पोशाक होती है। और जो ये पोशाक प्राप्त हो विद्यार्थी है, और विद्यार्थी और बाहर घूम रहा हो, कहीं ताश खेल रहा हो, कहीं शराब पी रहा हो, कहीं पिक्चर देख रहा हो, डांस कर रहा हो, तो क्या कहेंगे उसको कि मूर्ख अपना शिक्षा ग्रहण नहीं करता, अपना जीवन नाश कर रहा है, और अंत में वो बहुत पछताता है। तो जिन भी पुण्यात्माओं, जिन भी आत्माओं को आज मानव शरीर प्राप्त है, नर या नारी का, वो महापुण्यात्मा है। उनके पिछले पुण्य नंबर इतने अच्छे हैं कि उनको परमात्मा पाने वाले इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो गया। और विद्यार्थी अपने शिक्षा काल में और बकवाद करता है,
अंडरस्टूड है, वो क्या लेकर जाएगा, क्या खटेगा, वहां से अपना जीवन नाश करेगा। उन आत्माओं, आप इस मनुष्य जीवन को और इस परमात्मा के ज्ञान को सहज में मत लेना। ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है, और यहां कोई उद्देश्य किसी, हमने अपना ये नहीं रखा है कि कोई इनकम बनाने के लिए आपको यहां बुलाया और समझाया जाता है, बैठाया जाता है। आपके ऊपर एक भयंकर संकट है जन्म और मृत्यु का, और इस जीवन के अंदर भी आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में ना जाने कितने कष्ट आपके ऊपर आने वाले हैं। उन सभी का निवारण यहां से होगा, इस कबीर भगवान से। आपको इसलिए बुलाया जाता है। यह किसी डूम भाट के गीत नहीं है। परमात्मा हमारे लिए भटक रहे थे और भटक रहे हैं 120 वर्ष तक, किसी के डले खाए, जुलाहा कवाए, धानक हैं, और कोई कुछ कहा करता, और वो इस अनमोल ज्ञान का प्रचार किया करते थे। एक एक दिन में 1,000 जगह प्रकट होकर के परमात्मा आज के टीवियों जैसा काम किया करते थे, जिस कारण से उस परमात्मा के, उस काशी वाले कबीर दुल्हा के 64 लाख से हुए थे। लेकिन उस समय गलती हमसे यही रही कि हम शिक्षित नहीं थे। परमात्मा के शरण में आते ही हमें सुख बहुत हुआ करते थे, हमारे कष्ट निवारण होते थे, और हम 20 जगह जाकर के गुणगान किया करते थे कि परमात्मा ये बहुत बड़े महान संत हैं, इनका उपदेश लेते ही हमें बड़ा सुख हुआ। ऐसे वो दयालु हैं, क्योंकि उनसे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाता, और वो कोई ना कोई कारण बनाकर कहीं ना कहीं प्रकट हो जाते थे। तो उस समय ऐसी कन्वेंस नहीं थी, ऐसा जैसे कहीं भी आज तो जैसे कोई ये कहे कि परमात्मा वहां सत्संग कर रहे थे, कहाँ, चूरू जिला में 1000 शहरों में, 1000 गांवों में तो प्रकट होंगे, तो उसी समय मोबाइल पे फोन कर दे कि यहां भी सत्संग हो रहा है, वहां भी सत्संग हो रहा है, वहां खड़े थे गुरुजी, वहां खड़े थे। तो एक जादूगर बनाने लग जाएंगे आज के लोग, जादूगर कहने लग जाएंगे, मानना तो दूर रहा। तो इसलिए परमात्मा ने टेलीविजन बनाए, ताकि एक जगह मेरा दास मेरी महिमा गावेगा और करोड़ों जगह जाकर के वो ज्ञान सुनावेगा, इन टीवियों के माध्यम से सबको पता लग जाएगा। तो उस समय परमात्मा आए थे, हमारे लिए भटक रहे थे, हम दुखी थे, हमें सुखी किया। प्रथम मंत्र देकर हमें इतना धनी बना दिया कि अभी तक आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते भी आ रहे हो, सन 1398 से आज तक। और मनुष्य का जीवन 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज होता है, जो 83 लाख योनियों का दुख भोग कर उसको एक मनुष्य जीवन तो मिलता ही मिलता है। और दूसरी प्रकार का ये होता है, जैसा कि पिछले जन्मांतरों के शुभ संस्कारों से लगातार 10, 20, 50 जन्म भी मनुष्य के हो जाते हैं, और यदि उन मनुष्य जीवन में कोई संत और सदगुरु नहीं मिले, तो फिर वो प्राणी 84 लाख योनियों के उस कष्ट में चला जाता है, उस चक्कर में गिर जाता है। तो आपके ऊपर 600 वर्ष पहले परमात्मा मेहर कर गए थे, आप वही आत्माएं हैं। देखो कौन कहां से आ रहा है। हरियाणा हमारे सबसे निकट है, इसके अंदर हम रह रहे हैं। यहाँ के लोग कितने आ रहे हैं और बाहर से कितने बच्चे आ रहे हैं परमात्मा के। तो जहां जहां भी वो पुण्यात्मा जो 64 लाख सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा के संपर्क में आए, उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो वो बैटरी चार्ज कर गए आपकी। तो वही बैटरी चार्ज आज तक काम कर रही है कि आपके अंदर परमात्मा की तड़प भी है। आप रह नहीं सकते भगवान के बिना। कोई कुछ साधना कर रहा था, कोई किसी संत के फंसा हुआ था, कोई कहीं गया हुआ था। तो वही बच्चे जो जहां जहां भी जन्मे, वो तो पहले आएंगे ही आएंगे, 64 लाख तो आने ही आने हैं। उसके बाद अब परमात्मा का आदेश है, वचन है कि जितने भी जीव हैं और जिनको मानव शरीर प्राप्त होता रहेगा, वो इस तत्व ज्ञान से और सत नाम से परिचित होकर के, ज्ञान प्राप्त करके, नाम लेकर के वो सभी मुक्त होंगे। अब वो फिक्स समय जो था वो आया हुआ है।
अब जो प्रश्न चल रहा है कि आप विद्यार्थी हैं सभी, और विद्यार्थी भी दो स्तर के होते हैं। एक तो थोड़े से ज्ञान में टीचर की बात को समझकर बहुत अच्छी तरह अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिसको कुछ अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार जिनको 84 लाख योनियों में से निकलकर जो आए हैं, वो भी बार बार सत्संग सुनने से अवश्य उनके अंदर ये भक्ति बीज प्रवेश होगा, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, विद्यार्थी जो विद्यार्थी विद्या काल के अंदर शिक्षा समय में अपना प्रतिदिन का जो क्लास वर्क होता है या होमवर्क होता है वो नहीं करता है, तो फिर वो आगे जाके फेल हो जाता है। और फेल होने के बाद फिर वो आगे चल के जो उसके जीवन में संकट उसके ऊपर आते हैं, वो असहनीय होते हैं। ये दास जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे हरियाणा सरकार के अंदर कार्यरत था। वहां हमारा भी कार्य हो रहा था नहर का, और साथ में रोड भी बन रहा था। सड़क के ऊपर कुछ मजदूर काम कर रहे थे और उनका एक्सीडेंट आ गया अपनी जीप में बैठ के इंस्पेक्शन के लिए। उसके चले जाने के बाद एक व्यक्ति वहां खड़ा हुआ कह रहा था, जो मजदूर था, कि ये जो एक्सीडेंट है इसका ये नाम है, ये उस गांव का रहने वाला है और ये मेरा सहपाठी था। हम इतने समय तक इकट्ठे पढ़े थे। मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए, मैं आगे पढ़ा नहीं, मैंने बकवाद करी और ये शिक्षा प्राप्त करके आज एक्सीडेंट बन गया, गाड़ी में चलता है और मेरे बच्चे भी यहाँ रेत में पड़े हुए हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं, आज 6 दिन पीछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, या चिड़िया चुगी खेत। तो पुण्यात्माओं, जो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके और भक्ति नहीं करेंगे, बुराइयों से नहीं बचेंगे, तो वो ऐसे पछताएंगे। नेक्स्ट जीवन उनका कुत्ते गधे सूअर का होगा। आपने देखा होगा गली में कुत्ते रात्रि में ऊपर को मुंह करके रोते हैं। आत्मा तो वही है जो अफलातून पा करी थी, भगवान भक्ति करीनी माया जोड़ में लगे रहे। वो महल के बाहर खड़ा गली में पड़ा हुआ रो रहा है, ऊपर से वर्षा हो रही है, ओले आ जाते हैं, शीत लहर चल रही होती है, और वहां गेंडली मार के इकट्ठा हुआ किसी गाड़ी के नीचे टाइम पास कर रहा है। जो मनुष्य शरीर था तो उसने कभी सपने में भी ना सोचा होगा कि ऐसी आपत्ति आवेगी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं और परमात्मा से परिचित दो संत वो हमें शिक्षा देते हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डारे। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलनते, रावण सरीखे कौन गण, ऐसे गए अनंते। परमात्मा की भक्ति जिन्होंने नहीं की, अपने संस्कार से चाहे सारी पृथ्वी का शासक भी बन गया, अंत समय में उसको क्या लाभ हुआ? 84 लाख योनियों में कहीं कुत्ता गधा सुअर की योनि में अपना कष्ट भोग रहा होता है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूते, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूत।
राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। जिव्या तो आए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चाम। परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ मार्गदर्शन करते हैं, सही दिशा देते हैं। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को सूक्ष्म वेद कहते हैं। और सूक्ष्म वेद में परमात्मा हमें बता रहे हैं कि यहाँ के जो सुख आप देखकर इसी में सीमित हो गए, ये गलत है। ठीक है, संस्कार वश आपके परिवार है, आप परिवार पोषण के लिए भी कार्य करते रहो, लेकिन भगवान के इस नाम को, इस भक्ति को, इसको साथ रखो। ये आपके इस संस्कारों को सुलझाने में आपको बहुत मदद करेगी। जैसे पहले हाथ से आटा पीसते थे, हाथ से पशुओं का चारा काटते थे, हाथ से पंखा करते रहते थे हवा प्राप्त करने के लिए, और भी बहुत से साधन जो, तो अब वो ही कार्य पावर से होते हैं, जो उसका कनेक्शन ले लेते हैं बिजली से। अब वो कितने आसान हो गए, 1 घंटे में मनमाना 2 टोकरे सानी नहीं, वो चारा नहीं कटे आदमी पर, जो बढ़िया मशीन आ गई थी वो हाथ से चलाने वाली, और 1 घंटे में ढेर लगा दे, बिजली का कनेक्शन मिल जाए, पावर से वो काम कट 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 ढेर लगा देता है। इसी प्रकार हाथ से पीसने से 2 घंटे में 2 किलो आटा नहीं पूरा होता था, और 2 घंटे में भर दे 2 बोरी, आज की पावर से चलने वाली। तो कहने का भाव यह है कि आप जी जो कार्य कर रहे थे वो आपका केवल संस्कार मिल रहा था आपको। अब परमात्मा की पावर आपके साथ होगी तो फिर पावर से काम होंगे आपके, और कबीर भगवान वाली शक्ति तय, फिर देखना कितने आसान हो जाएंगे। तो हमें ये साथ रखना था, लेकिन हमने साथ रखा, लेकिन वो कनेक्शन ठीक नहीं था, वो पावर पूरी नहीं थी जो हमारे काम कर सके थी। जैसे हम अन्य देवताओं की पूजा करते थे तो उनकी आप बैटरी कुछ सीमित सीमा की होती थी, और उनसे हमारे सब काम नहीं हो पाए थे। और उन्होंने भी एक नियम बना रखा है कि जो जैसे कर्म करेगा उतना ही फल मिलेगा। किसी के प्रारब्ध में कोई भी दुख है तो वो देवता, यहाँ तक कि ब्रह्म तक, और ये जो परब्रह्म जिसको कहते हैं अक्षर पुरुष तक, ये आपके प्रारब्ध में, आपके किस्मत में पूर्व निर्धारित जो संस्कार हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मासा घटे न तिल बधे, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। तो पुण्यात्माओं, जब पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा, उसका कृपा पात्र संत या स्वयं मालिक आते हैं, 600 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा आए थे, और उस समय कोई ऐसा प्रचार प्रसार का साधन नहीं था जैसा आजकल उपलब्ध है। आज तो कोई भी लल्लू पंजू जिसको मीडिया में टाइम मिल जाता है, टीवी के ऊपर बोलने का समय, वे 1 लाख 2 लाख न मूर्ख बना ले, क्योंकि जिज्ञासु उसको संत जानकर उसके पीछे लग लेते हैं। और उस समय 64 लाख शेष परमात्मा के हुए थे, वो कोई ज्ञान से नहीं। ज्ञान तो परमात्मा ये वाणी बोलते ही थे जो आत्मा को खींचती है, लेकिन उनको सुख दिए थे, वो दुखी देख नहीं सकता अपनी प्यारी आत्माओं का। वो परमात्मा है, दयालु है। तो उसके लिए बताया है कि मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अब सच्चा सतगुरु कहा है गरीबदास जी ने कि जैसे गुरु
वैसे गुरु शब्द पर्याप्त है। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, लेकिन ये नकली गुरु हो गए, इसलिए सतगुरु कहा। अब कलयुग में ये सतगुरु भी नरे हो गए, जैसे ये राधा स्वामी, धन सतगुरु, ये सारे अपने आप को सतगुरु बोल रहे हैं, और कक का पता नहीं है भी इसी अध्यात्म मार्ग का। तो इसलिए साचा सतगुरु कहा। काल ने उलझाने में कसर नहीं छोड़ रखी इस अध्यात्म ज्ञान को। कबीर साहब कहते 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा ना दूजी बार। तो वैसा सुलझा दिया पुण्यात्माओं। इस कलयुग में यो अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझेगा, चाहे कोई सर पटक लियो, भक्ति करियो चाहे ना करियो, वो अलग बात है। अब क्या कहते हैं कि मासा घटे ना तिल बधे, किसी भी साधना से आपके प्रारब्ध के अंदर, आपकी किस्मत में जो लिखे हुए आपके संस्कार हैं, जो आपके ऊपर कष्ट आने हैं, मृत्यु होनी है, वो बदल नहीं सकते। लेकिन पूर्ण संत, उस कबीर परमात्मा का सच्चा नुमाइंदा, उसको खत्म करके, मिटा करके ऊपर मेख मार देना, यानी फॉर एवर दोबारा पनप नहीं सकते। मेख मारन का अर्थ ही होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।